अपने घर गया, अपनी मैया से निवेदन करने लगा, मैया आज पता है हम सबका आराध्य, हम सबका प्रिय कन्हैया आज हमारे घर के भोज्य पदार्थ पाने के लिए बार बार आग्रह कर रहा है। मैया के आंखों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। कहने लगी, श्री दामा तुझे तो पता है कि हमारे घर अगर सुबह कुछ बन जाता है तो शाम को खाने के लिए कुछ नहीं रहता। हमारे घर में कुछ है नहीं ऐसा, और वो कन्हैया तो महाराज 56 भोग पावे वारो है, वो हमारे घर का क्या पाएगा। श्री दामा ने हट किया तो मैया ने बोला, कल की रात्रि की बनी हुई कढ़ी प्रसाद रखी है, तू उसे ही ले जा। आज श्री दामा इतने खुश थे कि उनको ध्यान में नहीं था कि ये बासी कढ़ी है। आज उसको एक पात्र में रख करके श्री दामा ने दौड़ लगा दी, और दौड़ लगा करके जैसे ही कन्हैया के समीप पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने एक दृश्य देखा कि जितने भी और सखा हैं सुंदर सुंदर पकवान कन्हैया को पवा रहे हैं। आज श्री दामा वृक्ष के पीछे छुप गए। क्यों? और आंखों से अश्रु बिंदु बहाने लगे कि अरे 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 ये कन्हैया तो नंद बाबा का छोरा है, हमारे राजा का बच्चा है, ये तो 56 भोग पाने वाला है, ये कितने गोप ग्वाले ये भोजन इत्यादि पा रहे हैं, और ये मैं बासी कढ़ी लेकर के जाऊंगा तो कन्हैया इस कढ़ी का निरादर करेगा। कन्हैया आज श्री दामा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत समय बीतने के बाद देखा कि श्री दामा नहीं आया, चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो वृक्ष के पीछे श्री दामा को छुपा हुआ था। बंधुओं, आज कन्हैया दौड़ करके गए और श्री दामा से बोला, अरे श्री दामा तू तो घर से मैया से कुछ पकवान बनाने के लिए गया था, अभी तक तू लौटा नहीं, और ये तू जो पात्र रखा है इस पात्र में क्या है। श्री दामा ने बोला, अरे कुछ नहीं है। हट करने के बाद आज इस पात्र को कन्हैया ने खींच लिया। बंधुओं, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, आज कन्हैया ने वो पात्र खोला और उसमें जो बासी कढ़ी थी बड़े सुंदर पकवान समझ करके उस कढ़ी को पान करने लगे। राजर्षि परीक्षित जब इस तरह भगवान अपने सखाओं के साथ में लीला कर रहे थे, तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी को पता था कि ब्रजमंडल में परमपिता जगदीश्वर हमारे पिता श्री नंदनंदन के रूप में अवतरित हुए हैं, तो आज उनका दर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन जब वहां पर देखा कि ये नंदनंदन यशोदा नंदन श्री दामा को पहले पवाते कढ़ी प्रसाद और फिर खुद उसको अपनी उंगलियों को चाटते, ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसा ब्रह्म है, ये गोप गवारियों के मुख का जूठा पान कर रहा है, प्रसाद पा रहा है। तो आज ब्रह्मा जी परीक्षा करने के उद्देश्य से ये ब्रह्म है भी कि नहीं। कन्हैया के जब वहां से जाने के बाद जब गौचारण करने लगे तो सारे ग्वालों को ले जाकर के गैया मैया इत्यादि जितना था सब ब्रह्मलोक में ले गए। और यहाँ पर सारे गोप ग्वाले जब नहीं मिले, गैया मैया नहीं मिली, तो कन्हैया ने अपनी आंख बंद की तो देखा कि ये कोई नहीं, ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज कन्हैया समझ गए ये तो ब्रह्मा का मान मर्दन करना पड़ेगा। तो आज जितनी गैयाएं थी, जितने गोप थे, ग्वाले थे, आज भगवान सबका रूप धारण कर लिए। बंधुओं, राजर्षि परीक्षित ऐसी आज कन्हैया ने जितने ग्वाले थे, जितनी गैया थी, उनका रूप धारण कर लिया और रोज नित्य वृंदावन जाते, सबका रूप धारण करके गैया बन जाते, बछड़े बन जाते, गोप ग्वाले बन जाते और महाराज नित्य लीला करने लगे। परीक्षित इस प्रकार पूरा 1 वर्ष हो गया। यहाँ
ब्रह्मा जी ने देखा कि 1 वर्ष हो गया, अभी हमको जरूर कुछ ना कुछ वहां पर घटित हो रहा होगा। इतने दिन से गोप ग्वाले गैया इत्यादि सब हम यहाँ पर ब्रह्मलोक में छुपा करके रखे हैं, चल करके देखते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी देखने आए, देखते हैं कि यहाँ तो सब गोप ग्वाले गैया जितने हम लेकर के गए थे उन्हीं का रूप धारण किए हुए, क्या मालूम कहाँ से आ गए सब लोग। बंधुओं, कन्हैया ब्रह्मलोक पहुंच गए। यहाँ पर दूसरा रूप धारण करके, ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मासन पर बैठ विराजमान है। बंधुओं, आज जब ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक गए तो द्वारपालों ने रोक दिया कि अरे भैया कहाँ जाते हो। और जब कन्हैया ब्रह्मा का रूप धारण करके अंदर प्रवेश कर रहे थे, द्वारपालों से कह दिया कि अरे सुनो द्वारपाल, आजकल बहरूपिया बहुत घूमते हैं, क्या मालूम तुम्हारे आराध्य जने में ब्रह्मा जी का रूप धारण करके कोई आए तो उसे रोक देना, अंदर प्रवेश नहीं देना, वो बहरूपिया है। वैसे ही कथनानुसार आज द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को रोक दिया। परीक्षित ब्रह्मा जी द्वारपाल को डांटने लगे कि अरे मैं ही ब्रह्मा हूं। द्वारपाल ने कहा कि जो अंदर बैठे हैं वो कौन है फिर। ब्रह्मा जी समझ गए हो न हो यह यशोदा नंदन कन्हैया की लीला है। अंदर गए और चरणों पर गिर गए, प्रार्थना करने लगी, स्तुतियां करने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। कन्हैया ने बोला क्षमा मुझसे मत मांगो, तुम गोप ग्वालों से क्षमा मांगो, जिनने उनसे क्षमा मांगो जिनको जिनकी मैया को तुमने बच्चे से वंचित किया। परीक्षित, ब्रह्मा जी को कन्हैया ने माफ नहीं किया। एक संत का भाव है, क्यों नहीं माफ किया? क्योंकि राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि प्रभु इससे पहले गोवर्धन लीला के समय इंद्र ने ब्रजमंडल में कितनी जोरदार बारिश करवाई कि पूरा ब्रजमंडल तहस नहस हो जाए। संवर्तक नाम के जो मेघ है उनको आदेश दे दिया था। संवर्तक जब मेघ आते हैं महाराज, जब प्रलय होने वाली रहती है, इतनी बड़ी घटना बनाने के लिए संवर्तक मेघों को ब्रजमंडल में वृष्टि करने के लिए भेज दिया। और उसके बाद जब कन्हैया ने गोवर्धन लीला की, इसके बाद जब इंद्र चरणों पर गिरा तो कन्हैया ने इंद्र को माफ कर दिया, तो फिर ब्रह्मा को माफ क्यों नहीं किया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इंद्र को इसलिए माफ कर दिया क्योंकि इंद्र ने भली उसका उद्देश्य गलत था, लेकिन भगवान से कन्हैया से ब्रजवासियों को उसने और समीप कर दिया। एक ही जगह पर गोप ग्वाले सब इकट्ठे हो गए थे ना, कन्हैया के भक्तों को इंद्र ने किसी उद्देश्य भली गलत था लेकिन एक जगह एकत्रित कर दिया। और ये ब्रह्मा इसलिए माफ नहीं किया, इस ब्रह्मा ने ब्रजवासियों को कन्हैया से दूर कर दिया था। 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक ले गया था सबको। ब्रह्मा जी आज महाराज राजर्षि परीक्षित 4 परिक्रमा कर करके ब्रह्मलोक को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे राजर्षि परीक्षित भगवान ने अघासुर का वध किया। गौचारण करते समय एक धेनुकासुर नाम का दैत्य आया, उसको भगवान ने पूंछ पकड़ करके 7 बार आकाश में घुमाया और मारा, धड़ाम जमीन पर पटका, धेनुकासुर का वध हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बकासुर आया, बकासुर का उद्धार कर दिया। राजर्षि परीक्षित आज भगवान वृंदावन में गोप ग्वालों के साथ में लीला, सुंदर लीलाओं को करने लगे। एक बार भगवान गौचारण करते करते इतने अंदर वन में प्रवेश कर गए और आज कोई भी गोप ग्वाले कुछ भोजन इत्यादि लेकर के नहीं आए थे। तो आज कन्हैया और ने बलदाऊ से कहा, दाऊ मुंह को भूख लगी है, कुछ खावे के ताई हम सब कोई लेकर के आए हैं क्या घर से? दाऊ कहते
कि ना लाला, आज तो कुछ लेकर के नहीं आयो। सखाओं से पूछा, सखाओं ने भी बोला कि हम भी कुछ लेकर के नहीं आए। तो कन्हई वहीं पर महाराज राजर्षि परीक्षित उस गहन वन के कुछ ही दूरी पर एक यज्ञ, कुछ ब्राह्मण एक यज्ञ कर रहे थे। यज्ञशाला बना करके वहां पर भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वहां पर यज्ञ प्रारंभ था। कन्हैया और बलदा कन्हैया ने सखाओं से कहा कि जाओ, वहां पर विप्र ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और जहां पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में भोज्य पदार्थ होगा। वहां पर जाकर के कहना कि नंद के बाप ना लाला कन्हैया और वसुदेव के पुत्र रोहिणी बलदाऊ भैया को भूख लगी है, कुछ भोज्य पदार्थ हमको दे दो। आज सारे सखा यज्ञ मंडप की ओर जाने लगे। वहां पर पहुंचे, अपनी व्यथा बतलाई कि हमारे कन्हैया को आदेश हुआ है, उनको भूख लगी है, कुछ भोज्य पदार्थ को मिलेगा। अब ब्राह्मणों का नियम है, जब तक अनुष्ठान चलता रहेगा, जब तक आसन पर बैठे रहेंगे, उठ नहीं सकते। और जब यज्ञादि वो कुछ प्रभु ब्राह्मण कुछ अभिमानी थे। क्यों? क्योंकि ज्ञानवान थे ना। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आता है तो अभिमान स्वतः आ जाता है। जब व्यक्ति थोड़ा पढ़ लिख जाता है उसे अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत प्रकांड विद्वान हूं। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के साथ साथ विवेक होना बहुत जरूरी है। अगर विवेक नहीं होगा तो व्यक्ति अभिमान में चूर रह करके समाज का कल्याण नहीं कर पाएगा, और वो ज्ञान कोई काम का नहीं जो समाज के कल्याण न कर पाए। समाज में अच्छे संस्कार न बांट पाए, वो ज्ञान अज्ञान से बड़ा और कुछ नहीं है। अज्ञान के बराबर है वो ज्ञान। सच्चा ज्ञान वो है जिससे समाज का हित हो, समाज का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो और भगवान के प्रति अनुराग पैदा हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण अपने ज्ञान में के अभिमान के कारण उन सखाओं से कहते, तुम लोग यहाँ पर इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, जब तक भगवान को भोजन प्राप्त नहीं कराएंगे तब तक हम आपको कुछ नहीं दे सकते। जाओ, आ गए यहाँ पे ग्वारिया लोग बन के। आज डांट फटकार के भगा दिया। सखा गए कन्हैया ने पूछा, अरे तुम लोग ले आए कुछ ना कुछ प्रसाद? उनने कहा, का प्रसाद लेकर के आए लाला? वहां तो गारी और सुन करके आए। कन्हैया ने पूछा कि तुम किसके पास गए थे? सखाओं ने बतलाया कि कन्हैया, वहां पर बड़े बड़े ब्राह्मण महाराज यज्ञ कर रहे थे, उन्हीं के पास हम जाकर के अपना निवेदन उनको प्रदान किया। कन्हैया ने कहा कि तुम गलत जगह गए, तुमको उन ब्राह्मणों की पत्नी ब्रह्माणी के पास में जाना चाहिए था, क्योंकि जो माताएं होती हैं उनका सबसे बड़ा श्रृंगार करुणा है, करुणामयी होती है। वहां तुम जाकर के बताते तो वो करुणामयी माता कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर दे देती। ये माता बड़ी करुणामयी होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बंधुओं, आप उनके पास जाओ। आज कन्हैया की बात सुनकर के सखा यज्ञ मंडप से होते हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां पर इन ब्राह्मणों का निज निवास था। वहां माताओं से प्रार्थना की कि मैया, हमारे कन्हैया को, बलदाऊ भैया को, हम सबको बहुत जोर से भूख लगी है। अगर हम लौट करके जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आप कृपा करके कुछ भोज्य पदार्थ प्रदान कर दें जिससे हम कन्हैया और अपनी भूख मिटा सकें। जैसे ही उन ब्राह्मणों की पत्नी ने सुना कि कन्हैया को भूख लगी है तो आज सारी ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ बनाकर के कन्हैया के पास पहुंच गई। आज कन्हैया ने देखा कि ब्राह्मण की पत्नियां सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ लेकर के आ रही हैं,
तो आज कन्हैया कहते हैं स्वागतम भो महाभागा। हे देवियों, आपका स्वागत है। आप कितना सुंदर भोज्य पदार्थ बना करके लाई हैं। आज ब्राह्मणों की पत्नियां कन्हैया को अपने हाथों से भोजन पवाती। इस प्रकार राजर्षि परीक्षित उन ब्राह्मण की पत्नियों का भगवान ने सम्मान किया, उनका भोज्य पदार्थ प्रदान प्राप्त किया। क्योंकि जब ये ब्राह्मण की पत्नियां भोज्य पदार्थ बनाती और भोग लगाती तो उनके मन में हमेशा यही रहता कि हमारे कन्हैया, हमारे भगवान श्री नंद नंदन यशोदा नंदन के घर में जन्म लिए हैं, तो कभी ना कभी उनको मुझे भोजन पवाने का अवसर प्राप्त होगा। तो भगवान ने इस लीला के माध्यम से उन यज्ञ में जो ब्राह्मण हैं उनकी पत्नियों का सम्मान करने के लिए वो भोज्य पदार्थ ग्रहण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बंधुओं, भगवान वहां पर गौचारण लीला करते। ये गैया मैया जो हैं ये कोई साधारण पशु नहीं है। गाय जो है उसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं और सबसे ज्यादा अगर किसी आज संसार में अगर किसी जानवर की दुर्दशा है तो गैया मैया की। जब तक वो दूध देती रहेगी तो उसको घर में खूब भूसा घास इत्यादि खली चुनी से हम उसको भोजन प्रदान करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही उसका दूध देना छूटा तो हम उसे छोड़ देते हैं। कहाँ तक कहें, वो तो फिर भी ठीक है, आजकल कोई गैया को घर में रखना नहीं चाहता। जिन गैया मैया की सेवा करने के लिए भगवान इस धराधाम में अवतार लेकर के आते हैं, आज उनकी दुर्दशा देख करके गोविंद भी महाराज हमको बड़ी उलाहना देता है। शास्त्र कहता है गवाम हितीर्थे बसती है गंगा, पुष्टिस तथा तद्रजसे प्रबद्धा, लक्ष्मी करीसे प्रणतौ च धर्मस, तासाम प्रणामम सततम च कुर्यात्। गैया मैया के मूत्र में गंगा का वास है, गोबर में माँ लक्ष्मी का वास है। आयुर्वेद कहता है कि अगर किसी को माइग्रेन की शिकायत है तो जो गाय के जो नासिका के छिद्र होते हैं उनके बीच में छोटी छोटी पसीने की बूंद रख जाती है। आपने देखा होगा। किस किस ने देखा है? हाथ उठाइए। वाह, चलो इनके घर में तो गैया है कम से कम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उस पसीने की बूंद को अगर दोनों गोहों के बीच में नित्य लगाया जाए तो वो सिर दर्द की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी शीघ्र अति शीघ्र दूर हो जाएगी। इतना प्रभाव गैया मैया का। किसी ने कहा भी है कि सबसे ज्यादा गाय के गोबर में ऑक्सीजन होती है। आज हमने पहले भी बताया था कि जब किसी बच्चे को नजर लगती है, कहाँ तक कहें अगर बड़े बुजुर्गों को भी नजर लग जाए तो गाय की पूंछ अगर उसके सर पे मार दें तो उसकी नजर भस्म हो जाएगी, उसकी नजर उससे दूर हो जाएगी। ऐसी है गाय। आज यहाँ से जिनके घर में गाय नहीं है, अगर यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे तो मेरी कथा मैं समझ जाऊंगा कि मेरी कथा सफल हो गई कि हम अपने घर में गैया मैया की सेवा करेंगे। कौन कौन संकल्प लेगा? हाथ उठाइए जिसके घर में गैया नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन कर आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन कर आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया जिसको मैं दूध पिलाती वो ही मुझे सताते हैं। जिसको मैं दूध पिला
इरादा हो। देखिए कितनी दुर्दशा है गैया मैया की। आज गैया मैया रो रही है, कहती कन्हैया इस कलयुग में कैसे अवतार लेकर के आऊं? जब तक आप थे मेरे कन्हैया ने, जब तक वृंदावन में थे तो कभी चप्पल नहीं पहनी, हमेशा नंगे पैर ब्रजमंडल में घूमते थे। क्यों? क्योंकि इसमें गैया मैया के गाय के खुर के चिन्ह हैं। अगर उनके चरणों पे अगर मेरी चरण पादुका पड़ेंगी तो उन्हें कष्ट होगा। ऐसे गोविंद जिनके नाम गोविंद पड़ा गौ की सेवा करके, आज गैया की ऐसी दुर्दशा